बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ और ये आज आप मेरा ड्रेस देख रहे हैं कि मैंने सऊदी ड्रेस पहना हुआ है और अभी मैं जाने लगा हूँ जद्दा। जब मैं सफ़र में था तो यूएई में मुझे एक सऊदी भाई मिले थे जो कि जद्दा में रहते हैं। उन्होंने कहा था जब आप सऊदीया आएँ और जद्दा आएँ तो मुझसे लाजमी मिलिएगा। अभी जब मैं लास्ट टाइम जद्दा गया तो वो मुझे जद्दा में मिलने भी आए और फिर वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि मेरे भाई की शादी है तो आपने लाजमी आना है। उसके बाद उन्होंने स्पेशल मुझे कार्ड भी सेंड किया और फिर रात को भी उन्होंने मुझे रिमाइंडर दिया। तो वैसे तो मेरा जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन चूंकि उन्होंने स्पेशल कार्ड भी भेजा फिर रात को रिमाइंडर भी दिया तो मैंने कहा कि नहीं, मुनासिब नहीं है। उन्होंने इतनी प्यार मोहब्बत से कहा है तो जाना तो बनता है। और फिर चूंकि एक सऊदी की शादी में जाना है और ये ड्रेस मैंने पहले नहीं पहना था तो मैंने कहा कि चलें उसी लिहाज से जो है ये ड्रेस आज पहन कर जाता हूँ। तो अभी बाबूजी मैं जद्दा के लिए निकलने लगा हूँ। वहाँ पहुँचकर जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह वो दिखाता भी रहूँगा, साथ साथ बताता भी रहूँगा और इंशाल्लाह कल जो है फिर वो मैं दोबारा मदीना मुनव्वरा वापस आ जाऊँगा। अच्छा जी, मैं जद्दा पहुँच गया हूँ और जद्दा पहुँचने के बाद जो है मुझे ये बैठे हैं जमील भाई। और जमील भाई यहाँ जद्दा में होते हैं। पाकिस्तान से कहाँ से हैं जमील भाई? कराची। कराची से? कराची से। कराची वाली ज़ुबान नहीं है आपकी, क्या चक्कर है? वो आप वाली बात है, बंदे मिल गए कारों पत्थर के। अच्छा, तो बहरहाल जी लास्ट टाइम जब मैं जद्दा आया था जमील भाई से मुलाकात नहीं हो सकी थी। अभी वैसे पहले मैंने किसी और दोस्त की तरफ जाना था, लेकिन जमील भाई ने मुझे कहा था जब जद्दा आए तो आप मुझे बताइएगा। फिर मैंने जमील भाई को मैसेज किया बड़ी तो मेहरबानी आपकी। जमील भाई नहीं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो फिल वक्त मैं आ गया हूँ जमील भाई के पास और फंक्शन जो है वो रात के 9 बजे का है। सामने बैठे हैं इधर जी वकास भाई, पेशावर से हैं। और ठीक है जी, इधर बैठे हैं कृष्णा भाई। क्या हाल है जी कृष्णा भाई? इंडिया से हैं जी। आप आए, मुलाकात भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। तो अभी फिल वक्त आते ही जो है वो रूम पे गए हैं और रूम पर जो है वो जाने के बाद अब हम खाना खाने आए हैं और ये मैं हूँ जी। और आते ही मैंने पहले तो कपड़े तब्दील कर लिए हैं क्योंकि हमें ज़रा वो पहनने की आदत नहीं है, यानी सऊदी ड्रेस। तो थोड़ा कंफर्ट भी महसूस नहीं कर रहा था तो मैंने कहा वैसे भी खाना खाना है, वो ना हो के फंक्शन पे जाने से पहले ही कहीं कोई दाग शाग लग जाए। तो चेंज कर लिया है जी। चेंज करने के बाद अभी होटल पर आए हैं, ऑर्डर दे दिया है। तो खाना खाने के बाद फिर रूम पे जाके फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके उसके बाद देखेंगे क्या मामला हैं। खाना आ गया है और हम इस वक्त इंडियन रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं और ऑर्डर किया था हमने फ़िश और फ़िश के साथ कौरमा है और कौरमा के साथ दाल है जो कि फ्री होती है, आप जो मर्ज़ी मंगवा लें। दाल ने साथ जो है वो आना ही आना होता है। खाने के बाद बारी आ गई है जी चाय की और चाय का कप जो है ना, लेकिन वो इतना सा है और अब जो चाय के शौकीन हैं उनका इतने कप से वैसे बनता कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि चाय अच्छी है, चाय अच्छी मिल जाए ये बड़ी बात है जी। तो शादी पर जाने से पहले अभी बाहर आए हैं, अभी थोड़ा सा टाइम था तो सोचा बाहर का ज़रा एक राउंड लगा लें। तो बाहर आए हैं जी इस वक्त और मॉल है ये एक। आगे जाते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। इस वक्त जो है वो 7:35 सऊदीया टाइम हो रहा है और वो फंक्शन का जो टाइम है यानी कि जो मुझे टाइम दिया गया है वो तो है 9 बजे का। तो फिर मैं टाइम का पाबंद हूँ जी। हम अपने टाइम के हिसाब से ही 9 बजे से भी 5-7 मिनट जो है वो पहले मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। मॉल का नाम जो है जी वो जद्दा पार्क मॉल है और ये नीचे फाउंटेन जो है लगा हुआ है जी। रास्ता मेरा ख्याल है बिल्कुल बंद है। ये सामने स्टेयर्स तो आ रही हैं लेकिन उन्होंने बंद किया हुआ है। आप इसको यहीं से खड़े होके जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंजॉय करना चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। और रात तकरीबन जो है वो हो चुकी हुई है और इस वक्त जो जद्दा पार्क मॉल का नज़ारा है वो कुछ इस तरह से है। दिन में तो यहाँ काफ़ी गर्मी होती है तो लोग बाहर नहीं निकलते। लोग जैसे ही मौसम ठंडा होता है शाम के वक्त उसके बाद बाहर निकलते हैं और फिर तकरीबन रात गए तक जो है वो बाहर रहते हैं। और जो यहाँ पे यानी कि रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और जो बाकी भी दुकानें वगैरह हैं वो भी रात लेट तक खुली रहती हैं। सामने दनूब सुपर मार्केट है जी मॉल के अंदर ही। और चूंकि मैंने शादी पर जाना है तो हमारे यहाँ जैसे खाली हाथ नहीं जाते। यहाँ पे वैसे मुझे एक दो दोस्तों की तरफ से कहा गया है कि यानी कि सऊदी से मतलब कि आप खुद ही अगर चले जाएं तो उनके लिए वही बहुत कुछ होता है। यानी कि वो गिफ्ट को इतना कुछ समझते नहीं हैं।
लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुनासिब नहीं लगता कि इंसान जो है वो खाली हाथ जाए, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना बनता है। क्योंकि मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि सऊदीज़ की जो शादीज़ होती हैं उसमें क्या लेकर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूछा है तो वेल कहा है जी कि यहाँ पर तो ये यानी कि मिठाई जो इनकी इधर होती है वही लेके जाते हैं, या आप केक जो है वो लेके जा सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं जी मार्केट में इनकी जो है वो बेकरी कहाँ पे है, तो बेकरी जो है ना वहाँ पे देखते हैं कोई केक जो है वो हमें अच्छा सा मिल जाए, तो कोई अच्छा सा केक जो है फिर वो लेते हैं। तो केक लेकर जाते हैं, बिल्कुल खाली हाथ जाना तो मुझे तो मुनासिब जो है वो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो मिठाई जो इनकी इधर होती है वो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि केक जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आगे हैं, ये देखें जी केक की कलेक्शन। जमील भाई चेक करें कौन सा केक जो है वो अच्छा है, और जो अच्छा है वो आप ले लें। ये केक ले लें, हाँ जी। ये इनकी मिठाई है जी, मिठाई कह लें आप, बिस्किट्स कह लें, ठीक है, वो एक ही तरह से जो है। ये देखें मुख्तलिफ इकसाम की, जैसे हमारे उधर कोई जो है वो वैराइटीज़ लगी होती हैं काफ़ी सारी। ये इधर ये देखें जी, ये इनके ही जो है इधर की मिठाई है। और इनकी जो मैंने नोट किया है, इनकी मैक्सिमम ये जो मिठाई है ना, इसके अंदर इन्होंने खजूर शामिल की होती है। तकरीबन ज़्यादा चीज़ों के अंदर इन्होंने खजूर शामिल की होती है। खजूर का इस्तेमाल जो है ये बहुत ज़्यादा करते हैं। बहरहाल जी केक जो है वो हम देखते हैं, तो इसका क्या हिसाब होता है? पाउंड, जैसे हमारे उधर पाउंड का हिसाब होता है, 5 पाउंड वाला है कौन से वाला? ये वाला हाउ मच पाउंड? वेट لا पाउंड पाउंड weight वेट you know diameter is 20 centimeters वेट How much is केक वेट। weight yes इधर तो इन्होंने लिखा हुआ है जी 20। इधर तो ये केजी के हिसाब से बता रहे हैं कि ये जो केक है ये राउंड अबाउट 2 केजी जो ये केक है। तो पाउंड्स का मुझे जमील भाई कह रहे हैं कि पाउंड्स ये जो है तकरीबन कोई 4-4.5 पाउंड्स बनता है। मुझे वैसे लगता नहीं है वैसे 4-4.5 पाउंड्स का, लेकिन इतना हो सकता है। चले बहरहाल जी केक जो है हमने ले लिया है, तो ये केक जो है वो साथ लेकर जाएंगे जी। यहाँ पर केक्स की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, लेकिन हमने ये चॉकलेट है, chocolate fudge चॉकलेट chocolate fudge cake चॉकलेट फज, ओके, ये लिखा हुआ है जी मटिल्डा फज केक, ओके, ये हमने लिया है जी। चलते हैं। फाइनली दोबारा जो है वो सऊदी ड्रेस पहन लिया है, और टाइम जो है वो 8:40 हो रहे हैं। 9 बजे का टाइम है जो मुझे दिया हुआ है, और बस हम निकलने लगे हैं। जमील भाई हैं, आकाश भाई भी गाड़ी में बैठ गए हैं जी, छोड़ने जाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। كيف الحال؟ اخبارك طيب؟ الله يعافيك، اخبارك طيب؟ ما شاء الله. थैंक यू। nice to meet you सलाम। Alhamdulillah. Alhamdulillah. It's my father. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. السلام ورحمة الله، حياك الله، كيف الحال؟ كويس؟ الله يحييك، أهلا وسهلا. Welcome. सलाम वालेकुम। ايوه بس خلوه نورتني شرفتني وسعدتني. الله يطول عمرك ويطول عليك. نورتونا شرفتونا الله يبارك. هلا سيد، كيف حالك؟ شكرا عليك. ويلكم سلامة. ثانك يو فور كامينج. ثانك يو برادر. الله يحييكم الله يحييكم. نورتونا شرفتونا الله يطول عمرك. نورتونا شرفتونا يا حبايب. सामने ये दूल्हा हैं जी, जो आगे बारी जो है वो सबसे मिल रहे हैं। तो मैं भी इस वक्त मैरिज हॉल में पहुंच चुका हुआ हूँ। बस गेस्ट जो हैं वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे मसला यहाँ पे यही है कि मुझे अरबी नहीं आती यहाँ पे,
लेकिन चलें जो भी आती है थोड़ी बहुत। वेलकम वेलकम माय वेडिंग वेलकम वेलकम वेरी मच थैंक यू अप्रिशिएटेड दैट थैंक यू। सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि सऊदी जो हैं वो कहवा पीते हैं। तो ये भाई जो हैं ये यानी यहाँ पे घूम रहे हैं, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं जी उनको कहवा जो है वो पेश कर रहे हैं। मेरे से भी पूछा है, मैं तो पीता नहीं हूँ तो इसलिए मैंने मना कर दिया है। और उसके साथ जो है हर टेबल पे कहवे के साथ खजूर जो है वो मौजूद है। आप कहवे के साथ जो है वो खजूर खा सकते हैं। अच्छा, मज़े वाली बात अब ये है यहाँ पे कि जैसे मैंने भी आज ये ड्रेस पहना है तो यहाँ पे भी सब ने यही ड्रेस पहना हुआ है। तो इनको हमारी तरह ये मसला नहीं होता कि हमने जब भी किसी शादी पे जाना होता है हमें मसला होता है जी कपड़े नए लेने हैं। यहाँ पे ये मसला नहीं होता, इनका यही सेम ही ड्रेस है। तो ये देखें शादी पर भी यही ड्रेस पहन रहे हैं, आम ज़िंदगी में भी यही ड्रेस मैक्सिमम इन लोगों ने पहना होता है। और तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी आसानी है। हमने कहीं पे भी जाना होता है तो सबसे पहला मसला ये होता है जी कपड़े जो हैं वो कौन से पहनने हैं, नए कपड़े पहनने हैं, नए लाने हैं, पहले वाले नहीं पहनने। और लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, लेकिन यहाँ पे ये मसला नहीं है। सऊदी शादियों के अंदर भी जी रक्स का जो है वो बंदोबस्त होता है। और ये सामने देखें जी, इन्होंने कि म्यूज़िक वगैरह का भी बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन अभी प्ले नहीं किया। प्ले मेरा ख्याल है कि शायद जब सारे गेस्ट आ जाएंगे या कोई खुसूसी अगर कोई गेस्ट है तो वो आ जाएंगे तो उसके बाद ये म्यूज़िक जो है उसको प्ले करेंगे। चलें बदल जी, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, जो होता रहेगा वो फिर साथ साथ जो है वो रिकॉर्ड करता रहूँगा। अच्छा, यहाँ पर जी ये एक कैमरामैन मैं देख रहा हूँ, सिर्फ ये एक ही कैमरामैन है, उसके हाथ में एक ही कैमरा है जो कि तस्वीरें बना रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो मेरे कम से कम 3-4 कैमरामैन होते हैं और फिर हर कैमरामैन के हाथ में एटलीस्ट 3-3 कैमरे तो लाजमी होते हैं। फिर वो डिफरेंट जो लेंस हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कैमरामैन है जो कि आने वालों की जो है वो सिर्फ पिक्चर्स बना रहा है जी। चलें जी, माशाल्लाह ये भी अच्छी बात है। अभी लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन अभी भी चेयर्स काफ़ी खाली पड़ी हैं। मतलब ये है कि जितनी चेयर्स उन्होंने लगाई हुई हैं उतने लोग तो इन्होंने बुलाए हुए हैं। बस जी अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं और महफिल जो है वो जम रही है।
البحر أمواج طلاقا والشواف فيها ليونا أنا حياك شرفتم فرحنا فوق راحب خوفنا فيك انشرحنا عندنا طاب المدام داركم والدار للقاصي وداني في زواج اسعد وهذا يوم اسعد في زواج اسعد وهذا يوم اسعد بان بعيونه وهذه الناس تشهد بالفرح والابتهاج. قاعدين على الخطوة مع العريس حبيبي يسعد تستاهل والله. تقول الله يطال تقول الله सीन कुछ ऐसा है जी कि यहाँ पे फंक्शन जारी है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो रक्स हैं वो किए जा रहे हैं। कभी किसी किस्म का रक्स करते हैं और एक वो इनका तलवार वाला रक्स है काफ़ी मशहूर, वो रक्स भी इन्होंने किया है जी। और अभी मेरे दोस्त मुझे भी उठा के ज़बरदस्ती ले आए, मैंने तो कभी किया नहीं लेकिन ज़बरदस्ती मुझे भी ले आए, तो मैंने भी बहरहाल जी हल्का फुल्का कुछ करने की कोशिश की है। बाकी मेरा ख्याल है कि मैं भी आज शायद ना यानी कि निकाह है, लेकिन बहरहाल यहाँ तो सारे जेंट्स ही हैं, तो बाकी मुझे एग्जैक्टली तो अब नहीं पता कि इनकी क्या क्या रस्में जो हैं वो होती हैं, लेकिन जो जो कर रहे हैं जी उसमें जो है यानी कि वो मैं भी शामिल हो रहा हूँ, मैं भी बस देखी जा रहा हूँ। अच्छा जी, मुख्तलिफ़ किस्म के रक्स होने के बाद जो शादी का सबसे अहम पार्ट होता है रोटी, वो खुल चुकी हुई है। और यहाँ पर यहाँ टेबल पे आपको ये बड़ी परात नज़र आ रही है जिसके अंदर चावल हैं और ये रोश वगैरह है, और यहाँ पे सिर्फ यही है और साथ चटनी और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। वो हमारे यहाँ होता है कि उधर जो है वो काफ़ी डिशेज़ होती हैं, लेकिन चूँकि ये इनका रवायती है तो इधर यही सीन है। ऊपर यानी कि चेयर्स फुल हो गई हैं तो हम नीचे आ गए हैं
और नीचे यहाँ पे अब ये कलीन्स बिछा के जो है यहाँ पर भी लोग जो हैं वो बैठ के अब खाना खा रहे हैं और जो बाकी रह रहे हैं वो भी खाने लगे हैं। हमारी बारात आ गई है और अब शुरू करना है। सीन ये है कि खाना खा लिया है और खाना खाते साथ यानी कि फंक्शन जो है वो हो गया है एंड। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे यानी बकाया खाना खा रहे हैं। मैंने तो खा लिया है, जमील भाई को मैंने कहा है वो लेने आ रहे हैं और उसके बाद वो छोड़ेंगे मुझे एक और दोस्त की तरफ जिनके पास सुबह मैंने पहले जाना था। उसके बाद जो है फिर वो मैं जमील भाई के पास आ गया, तो रात जो है मैं उन दोस्त के पास रहूँगा। तो होप्स हो कि यानी कि कल जो है वो मैं मदीना वापस चला जाऊँगा और अगर मैं मदीना कल वापस ना गया तो इंशाल्लाह फिर मैंने परसों वापस चले जाना है। बाकी अभी जिन दोस्त ने मुझे यहाँ पे सऊदी दोस्त ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है तो अभी मैं उनसे भी आप लोगों को मिलवाता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी वो ज़रा उनके भाई की शादी है तो वो ज़रा यहाँ पे मसरूफ़ हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा उनको भी क्लिप में शामिल कर लूँ। ये हैं जी नजीबुल्लाह भाई। वैसे पहले मुझे लगा था कि शायद नजीबुल्लाह भाई जो है वो इंडिया से है, लेकिन मुझे बाद में पता चला पाकिस्तान से हैं, डेरा गाजी खान से हैं। और यहाँ पे मुझे जिन सऊदी दोस्त ने इनवाइट किया उनका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम भाई के साथ नजीबुल्लाह भाई भी जो है मुझे यूएई के अंदर मिले थे और इन्होंने ही इब्राहिम भाई को बताया था, मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई। और फिर जब लास्ट टाइम अभी मैं जद्दा में मैं आया था तो तब भी इनसे मुलाकात हुई है। तो नजीबुल्लाह भाई जी आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तो बस जी यहाँ पे सारे सऊदी हैं, लेकिन कोई मेरे ख्याल से कोई 5, 6, 7 कोई पाकिस्तानी भी आए हुए हैं, उनमें ये भी शामिल हैं। नहीं जी वकार भाई, फरूक भाई। वकार भाई कहाँ से हैं? अच्छा सारे डेरा गाजी खान से। अच्छा माशाल्लाह जी, कज़न्स हैं, डेरा गाजी खान से हैं। और सफ़र के दौरान डेरा गाजी खान में एक रात रह कर आया था। ओके जी, ये है मेरे साथ इब्राहिम भाई जिन्होंने मुझे यहाँ पे यानी कि अपने भाई की शादी में इनवाइट किया था। इब्राहिम भाई मुझे यूएई के अंदर मिले थे, उसके बाद मेरी इनसे फिर जद्दा में मुलाकात हुई। ये दूसरी मुलाकात है, जद्दा में पहली मुलाकात हुई। इब्राहिम भाई आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, शुक्रन, जज़ाकल्लाह। मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। उनको समझ तो नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल नजीबुल्लाह भाई ज़रा तर्जुमा करके बताएं कि मैंने कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, हमेशा खुश रखें। التلفزيون مع الجماعة حقه الفيور حقه بيشايف. ओके هو كلم هذا مستر إبراهيم كان قابلنا في دبي وعزمنا في السعودية. قبل هو سوى ضيافة في المطعم. دعين في الأخو زواجك أخو أنت أزهمه. ايوه وسويته احترام حقه وأشكر لكم. يعني اول حاجه يعني انا اقول له اهلا وسهلا فيه وأقول له ويلكم. نحن اول حاجه اخوان في الدين وفي الاسلام. हम भाई हैं इस्लाम में, दीन में. ثانيا هو ضيف الله بعدين ضيفنا احنا في السعوديه. वो बोलते हैं पहले आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं, फिर हमारे भाई हैं. ومن واجبنا انه اكرام الضيف. انا हमारी ड्यूटी थी, وعدته हमारा फर्ज था आपको बुलाना. وعدته اقابله اوكي. وهذه الاولى بس كان مقابله، يعني لازم نوريه عاداتنا وتقاليدنا في الزواجات، في اكرام الضيف، ترحيب بالضيف، ونرحب فيه هو واي واحد سواء كان من باكستان او من اي دوله ثانيه واخرى يعني. والكلام هذا يصير مني ومن اي رجل عربي مسلم بالترحيب بالضيف. बोलते हैं हमारे लिए खुशी की बात है, आप आए, इधर मुलाकात हुई. हमारी ड्यूटी थी अपना कल्चर दिखाना, अपनी शादियाँ, अपना तरतीब, जो यहाँ का माहौल है. शुक्रन, عفوا जज़ाकल्लाह। عفوا شكرا لله، جزاك الله خير، شكرا.